बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान खान आपका वेलकम करता हूं इल्म अचीवर के पीवाईक्यू सीरीज में। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल में हमने देखा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आए हुए हैं, तो इसे मैंने दो पार्ट में डिस्कस करने का फैसला लिया। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल में पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे और पार्ट 1 में होगा 2025 से 2020 या तकरीबन 19 तक के सवाल, यानी 5 साल के सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग 5 इयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला सवाल जो 2025 में आया है, यानी इस साल, वो सवाल है अ पॉलिनोमियल ए एक्स होल क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 and -1 एंड वाई एक्सिस एट 2 द वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। और ध्यान दें, एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करने का मतलब है एक्स की वैल्यू तो 1 होगी और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू 0 है, जबकि वाई एक्सिस के माने हो गए कि एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2। तो पहले हम लोग यहीं से समझें, एक्स की वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आप 0 रख दें एक्स की जगह पर, तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकल कर आएगी 2। तो इसका मतलब y एक्सिस एस 2 के माने हैं कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 2 गिवन है। जैसे ही आप x की जगह पर 0 पुट करेंगे, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, बचेगा d, और d की वैल्यू ही दिया हुआ है y एक्सिस की वैल्यू, दैट इज 2। बाकी y की वैल्यू 0 का मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन y कहलाता है, यानी पूरा एक्सप्रेशन ये है y इज इक्वल टू ए एक्स का होल क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो आप देखें, y की वैल्यू अगर 0 हो गई तो x की वैल्यू 1 रखनी है, x की जगह पर 1 पुट कर दीजिए। इसको हम लोग x की वैल्यू को रूट या जीरोस कहते हैं। तो अब आप देखेंगे, ये अगर 0 हो गया तो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब d की जगह पे चाहो तो d की वैल्यू लिख दो, 2 इज इक्वल टू 0। ये पहला एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। x की वैल्यू 1 पुट किया, y की वैल्यू 0 आ गई। अगली बार सेम एक्सप्रेशन में हम लोग x की जगह पर -1 पुट करते हैं, ये y 0 रहता, x की जगह पर -1 पुट करते हैं। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया था, x की वैल्यू को रूट या जीरोस कहते हैं। एक्सप्रेशन में अगर आप x की वैल्यू रखेंगे, पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से -1 का होल क्यूब -1 इंटू ए, दैट इज -a, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस को b से मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस b। सिमिलरली प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये d की जगह पर फिर से हम रख देते हैं 2। तो यहां से a और c दोनों निगेटिव में है, इज इक्वल टू की इधर लाइए, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी b प्लस 2, a प्लस c की वैल्यू। क्यों ना एक काम करें, इस एक्सप्रेशन में a और c की जगह पर, a प्लस c की वैल्यू की जगह पर b प्लस 2 रख दें। b प्लस 2 फिर से बचा हुआ है, इज इक्वल टू 0। यानी इस इक्वेशन में a और c को आपने रिप्लेस कर दिया b प्लस 2 वैल्यू से, इसकी जगह पर b प्लस 2, और बाकी जो बचा हुआ था वो तो b प्लस 2 था ही। इट मींस दैट यहां से देखिए b 2 बार है तो 2b, ये 2 2 4 था, इज इक्वल टू के उधर जाकर +4 -4 में कन्वर्ट हो गया, तो b की वैल्यू आ गई -2। यही आपसे सवाल पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो b हो गया है -2, ऑप्शन ए। अगर x एक्सिस को ग्राफ, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस पर काट रहा है, तो इसका मतलब अल्फा बीटा है, जीरोस है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे, ये मान लीजिए वैल्यू है 2, तो y एक्सिस इंटरसेप्ट कहलाता है। तो कुछ ग्राफ ऐसे आया होगा, हमारे पास 2 ही जीरोस दिए हुए हैं, इसीलिए 2 जीरोस की हमने बात की। x की वैल्यू 1 रखो, पूरा पॉलिनोमियल 0, x की वैल्यू -1 रखो, पूरा पॉलिनोमियल 0, और जो y एक्सिस कट रहा है ये इंटरसेप्ट है, यही कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है। तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आप यहां से सोच सकते थे इस ग्राफ से। हालांकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वापस ग्राफ ऊपर की तरफ कहीं जाएगा। अगर ये तीसरी वैल्यू इसकी प्लस आनी होगी तो प्लस आ जाएगी, माइनस आनी होगी माइनस आएगी। अच्छा, तीसरी वैल्यूज भी हम निकाल सकते हैं,
तीसरी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं आगे कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस वगैरह का करके। चलिए खैर इसको अभी यहीं पर रहने देते हैं। ये बड़ा आसान सवाल हो गया। आपको x की वैल्यू 1 पुट करके एक्सप्रेशन निकालना था, -1 पुट करके एक्सप्रेशन निकालना था, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू को 2 रखना था, b की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से क्यूबिक पॉलिनोमियल मुझे दिख रहा है। ऑन डिवाइडिंग x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई 5 प्लस 2x वी गेट रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर निकालने का एक तरीका ये है कि आप जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसको जीरो के बराबर, मतलब 0 के बराबर कर दीजिए। जिसको आप मतलब 5 प्लस 2x से डिवाइड करना है, इसको 0 के बराबर करके यहां से x की वैल्यू निकालो। तो प्लस 5 इधर आकर आएगा -5 और 2 जो मल्टीप्लाई में इधर आकर आएगा डिवाइड। x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा। तो x की वैल्यू, x है क्यूब, आप लिखिए -5/2 का होल क्यूब। फिर है +3, x के माने हैं -2 5/2 का होल स्क्वायर। फिर है +3 -5/2 और लास्ट में है +1। इसकी वैल्यू जो होगा वही रिमाइंडर होगा, वही रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो हम माइनस पर ऑड पावर माइनस होता है, 5 का क्यूब 125 होता है और 2 पे पावर 3 8 होता है। फिर प्लस ये 3 है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अच्छा प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो गया। 3 इंटू 5 दैट इज 15 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करना है तो जनरल मेथड लगा दीजिए, फ्रैक्शन वाला, डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिएगा, 8 आएगा, ये वैल्यू 125 आएगी, ये प्लस 4 2 जा 8, ये हो गया था 75 का ट्वाइस करेंगे 150। फिर आते हैं 2 4 जा 15 4 जा 60, ये नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, 8 दैट इज 8। अब सॉल्व करना है और कुछ नहीं। जरा देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 25 आएगा प्लस में, 150 में से 125 माइनस हो गया। अच्छा 25 प्लस में है और 8, ये दोनों ऐड होके हो गया 33, 60 माइनस 60 प्लस 33, ये प्लस में आ रहा तो -27 होगा डिवाइड बाई 8। ये आंसर है, यानी x की वैल्यू पुट करके आप निकाल लो, -27/8 इज द आंसर। रिमाइंडर निकालना बहुत आसान होता है, जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो आपका डिवाइजर है एक्सप्रेशन में, जो डिवाइजर है उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालिए, इस वैल्यू को एक्सप्रेशन में पुट कीजिए, जो भी रिजल्ट आना होगा उसको हम रिमाइंडर कहेंगे। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिससे आपने डिवाइड किया है उसको फैक्टर कहेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको फैक्टर कहते, और फैक्टर से जो x की वैल्यू निकालता है इसको आप जीरोस या रूट कहते हैं। लेकिन चलिए यहां तो सिर्फ आपसे रिमाइंडर पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x प्लस 2a इज अ फैक्टर ऑफ, अभी बताया मैंने फैक्टर कब होगा, जब इसकी वैल्यू एक्सप्रेशन में रखिएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। चलिए भाई क्या बोल रहा है, a की वैल्यू निकालनी है। चलिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको तो सबसे पहले 0 के बराबर करके यहां से x की वैल्यू निकालिए, और जो कि ये फैक्टर है तो यहां से जो x की वैल्यू आई है इसको आप रूट कहेंगे या जीरोस कहेंगे। ये जीरोस है, जीरोस में से एक वैल्यू, 3 आंसर में से एक आंसर है। अच्छा अब आइए एक्सप्रेशन में x पे पावर 5 है, x की जगह पे आपने लिखा है -2a, इसके ऊपर 5 कर दीजिए, फिर -4a स्क्वायर को a स्क्वायर रख दीजिए, x की जगह पर -2a और इसका है होल क्यूब, फिर है +2x की जगह पे -2a, फिर है +2a +3। अच्छा आपको मालूम है चूंकि ये फैक्टर है, चूंकि ये फैक्टर है, फैक्टर से x की वैल्यू जो निकाला उसको रूट या जीरोस कहा, तो रूट रखने पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये x एक्सिस पर वैल्यू है, x एक्सिस पर x की वैल्यू होती है, y 0 होता है, या रिमाइंडर 0 समझिए, जीरोस रखने पर रिमाइंडर जीरोस हो जाएगा। चलिए माइनस पर ऑड पावर -2 पे पावर 5 32 और a पे पावर 5। चलिए आगे सुनिए, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस पर ऑड पावर माइनस, माइनस और आगे माइनस ऐड होकर प्लस हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। चलो 2 पे पावर 3 8, 8 और 4 मल्टीप्लाई होकर 32, यहां a पे पावर 3 a पे पावर 2 यानी a पे नेट पावर 5, जब सेम बेस मल्टीप्लाई में होते हैं पावर ऐड होता है। आगे प्लस इंटू माइनस, -2 इंटू 2 4a प्लस 2a
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छी बात तो ये है कि यहाँ ये दोनों वैल्यू अपोजिट साइन की थी इसलिए कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पर बचा है आपके पास -4a प्लस 2a, -2a जो इज इक्वल टू के इधर आकर प्लस 2a और यहाँ है 3, तो a की वैल्यू आ गई 3/2। a की वैल्यू निकालनी थी आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज 3/2, ऑप्शन सी। तो ये पिछले क्वेश्चन की ही तरह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल की कंडीशन अगर आपको समझना है तो आपको पावर समझना होगा। वेरिएबल के ऊपर जो पावर होंगे वो होल नंबर होने चाहिए। वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर बोले तो 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अगर वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर में है तो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं। अब देखिए ये वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर तो होल नंबर दिख रहा है, 2 इज अ होल नंबर, बट -2 इज नॉट अ होल नंबर, इसलिए नहीं हुआ। निगेटिव में नहीं आ सकता, मिनिमम पावर 0 रहेगा। यहां पर आइए, यहां पर x के ऊपर जो पावर है अगर आप रूट से निकालिएगा तो √3 रहेगा, लेकिन x के ऊपर पावर आ जाएगा 1/2। अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2, और ये फ्रैक्शन में भी पावर नहीं होना चाहिए। ये पावर ठीक है, होल नंबर है, यहाँ पावर नहीं है तो 1 है, ठीक है। ये फिर से रूट वाला आ गया, अगर रूट को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पावर 1/2 आएगा, ये भी नहीं हुआ। यहाँ x के ऊपर पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो पॉलिनोमियल यही है। मुझे नंबर से मतलब नहीं है कि √3 में क्यों है, नंबर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वेरिएबल देखना है। वेरिएबल x है, वेरिएबल x है, वेरिएबल x है, वेरिएबल x है। पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल देखिए और उसके ऊपर पावर देखिए, और वेरिएबल न्यूमरेटर में होने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं कि नीचे 1 करके ना दिया हो। अगर दिया हुआ है तो उसको न्यूमरेटर में लाएंगे। वेरिएबल को न्यूमरेटर में लाने के बाद आपको उसके ऊपर पावर देखना है और वो पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर 0 से शुरू होगा, पॉजिटिव की तरफ चलेगा, 1 का गैप होगा। निगेटिव में, पॉइंट में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में ये सब नहीं हो सकते हैं। तो चलिए ये पॉलिनोमियल कंडीशन थी, तो ये पॉलिनोमियल हुआ। नाम के हिसाब से हाईएस्ट पावर अगर 2 है यानी डिग्री 2 है तो इसका नाम होगा क्वाड्रेटिक। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ही वेरिएबल है तो इन वन वेरिएबल कह सकते हैं x। साथ में टर्म देखेंगे, 3 टर्म है तो इसको ट्राइनोमियल कहेंगे। 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन है ट्राइनोमियल। हाईएस्ट पावर के साथ जो वैल्यू होती है उसको a कहते हैं। तो यहाँ x² का कॉफिशिएंट है -1, x का कॉफिशिएंट है +2 और कांस्टेंट टर्म है √3। तो आप इसका ABC निकालना भी सीख गए। ये मैंने एडिशनल पढ़ा दिया, वरना पॉलिनोमियल सिर्फ पहचानना था। नेक्स्ट, द पॉलिनोमियल x पे पावर 4 माइनस x का होल क्यूब माइनस 11x² - x + 1 इज डिविजिबल बाई x + 3 फॉर a। वही बात हो गया, अगर वो डिविजिबल है यानी पूरा पूरा कट रहा है तो फैक्टर आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये x + 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। सेम क्वेश्चन, x + 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो उसको 0 के बराबर करो और इसको फैक्टर नाम दे दो। अब जरा देखो, यहां से x की वैल्यू निकालोगे वो कहलावेगा रूट। x की इस वैल्यू को रूट कहेंगे या जीरोस कहेंगे। इसको पुट करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए और पूरा पूरा डिवाइड हो ही रहा है। तो चलो x की जगह पे मैं -3 रख देता हूं। -3 पे पावर 4 -3 पे पावर 3 -11 x की जगह पे -3 का होल स्क्वायर माइनस x की जगह पर -3 सॉरी x की जगह पे -3 प्लस a and this will give you 0 रिमाइंडर। माइनस पर इवन पावर देखिए, इवन पावर पॉजिटिव होता है। 3 पे पावर 4 दैट इज 81। अच्छा, ये माइनस रहा और फिर माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। 3 पे पावर 3 दैट इज 27। ओके, ये प्लस था, माइनस पर इवन पावर प्लस, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया। तो ये हो गया 9 × 11 दैट इज 99, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस a इज इक्वल टू 0। अब तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, जरा देखते हैं। ये प्लस में 27 और प्लस में 3 30 हो गया। 30 को अगर मैं 81 के साथ जोड़ दूं तो 111 हो जाएगा। 111 हो जाएगा। अच्छा, 111 माइनस 99 12 होता है। अच्छा, ये प्लस 12 उधर जाकर माइनस 12 हो जाएगा। a की वैल्यू ही निकालनी थी। इधर प्लस 12 था, 111 प्लस में था
उसमें से 99 माइनस करना था, 12 आता, उधर जाता, -12, दिस इज द आंसर। तो इजीली निकाल लीजिए, डिविजिबल बोले, कंप्लीटली डिवाइड बोले, फैक्टर बोले, x की वैल्यू रूट कहलावेगी, पुट करते ही पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा या रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वहां से a की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a माइनस b a एंड a प्लस b आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, इसके ये जीरोस है, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू एक तरह से दी हुई है, तो आपसे a प्लस b की वैल्यू पूछा है। देखिए, कॉम्बिनेशन का आप इस्तेमाल तब कीजिए जब सारे जीरोस या सारे रूट गिवन हो। क्यूबिक के अंदर 3 ही जीरोस होते हैं, तो एक जीरो को चलो अल्फा बोल देता हूं, अल्फा गिवन है a माइनस b की शक्ल में, बीटा गिवन है a और गामा गिवन है a प्लस b, और आपसे फाइनली पूछ रहा है इसी की वैल्यू, और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये समझो क्यूबिक एक्सप्रेशन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं, वो 3 जीरोस ये है, तो हम कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, और कॉम्बिनेशन में हम पसंद करते हैं 2 कॉम्बिनेशन, एक सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट, तीनों जीरोस का सम। पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन से ये वैल्यू आती है -b/a। अब आप अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि है a माइनस b, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि है a, और गामा की जगह गामा की वैल्यू जो कि है a प्लस b। ये अल्फा था, ये बीटा था, ये गामा था। अब आइए एक्सप्रेशन से b कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब कहलावेगा, तो x क्यूब के साथ यहाँ नंबर है 1, ये a कहलाएगा। b कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ नंबर लगा हुआ है -3, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइड बाई 1 यानी 3। तो अब जरा सॉल्व कर लेते हैं, ये -b प्लस b कैंसिल, a ऐड होके 3a की वैल्यू है 3, तो a की वैल्यू तो निकल गई 1/। तो आपको जो निकालना है a प्लस b की वैल्यू, उसमें a तो आ गया 1, अब b की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आंसर तो हुआ नहीं, -1 वाला खत्म, -1 वाला खत्म, 3 भी खत्म ऑप्शन के हिसाब से, तो आंसर तो यही आ रहा। अच्छा, ये भी मुमकिन है, ये मुमकिन है कि शायद b की वैल्यू 2 आ जाए, तो 2 + 1 3 हो जाए, अभी मुझे डाउट है इस पर, अभी डाउट है इस पर। चलो आगे देखते हैं, तो फिर उस हिसाब से शायद ये सब भी मुमकिन है कि हो जाए, क्या पता इसकी वैल्यू क्या है। तो दूसरा कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर रहा हूं, दूसरा कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्सप्रेशन से देखेंगे तो -d/a के बराबर होता है, यानी माइनस कॉन्स्टेंट ऑफ डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म या कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। चलिए, अल्फा की जगह पर अब आप रखिए 1 - b, जो कि a की वैल्यू नोन हो गई है, तो 1 - b, और बीटा की जगह a की वैल्यू तो 1 है, और गामा आपका आ गया 1 + b इज इक्वल टू माइनस, इसमें कांस्टेंट टर्म है 1, d की वैल्यू आ गई 1 और a की वैल्यू तो 1 थी ही। तो यहां से अगर आप सॉल्व करें तो ये आइडेंटिटी बन रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, सेम ही वैल्यू रहेगी। तो 1 से मल्टीप्लाई होकर भी ये रहा 1 - b, यहाँ 1 - b और 1 + b आइडेंटिटी लगा दो, a + b a - b, a का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये -b² को इधर ले आओ तो +b² होगा, और ये -1 को इधर ले जाओ तो +1, 1 1 ऐड होके हो गया 2। तो b की वैल्यू यहां से जब तुम निकालोगे तो ये आएगा √2, और रूट से पहले आप लगाते हैं प्लस माइनस का साइन, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। चलिए यहां पुट कर देते हैं, तो b की जगह पर आप पुट कीजिएगा तो ±√2, तो a + b की वैल्यू जो निकल कर आई वो 1 ± √2, यानी पहला ही ऑप्शन सही था। तो उस हिसाब से ये डी गलत हुआ। चलिए, तो ये है क्वेश्चन, इजी सवाल है, कॉम्बिनेशन से बना लेंगे। कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल याद रखिए वहां पर करते हैं जहां पर सारे जीरोस की इंफॉर्मेशन दी होती है, सारे जीरोस की इंफॉर्मेशन दी हुई है, सबको कॉम्बिनेशन में लगाइए, ऐड कीजिए या प्रोडक्ट कीजिए। वैसे इसका तीसरा कॉम्बिनेशन होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी दो को प्रोडक्ट करके जोड़ेंगे, लाइक दिस, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और इसका एक्सप्रेशन से फॉर्मूला आता है c/a। इसका इस्तेमाल भी कर सकते थे, जनरली हम लोगों ने नहीं किया, ज्यादा आसान रहता है मुझे सम और प्रोडक्ट, जरूरत पड़ती तो फिर हम दो के मल्टीपल का सम भी ले रहे होते, जरूरत नहीं पड़ी इसलिए हमने नहीं लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If polynomial x पे पावर 4 -3x³ + 16x² - 25x + 10, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है,
उसको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से, तो रिमाइंडर आया है x प्लस ए, देन द वैल्यू ऑफ k एंड a आर रिस्पेक्टिवली। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए सवाल के हिसाब से अगर मैं फॉर्मेट बनाऊं तो ये है फॉर्मेट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइजर कहिए, इससे हम डिवाइड करते हैं। तो यहां पर आता है x पे पावर 4 माइनस 6x पे पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर आएगा, यहां इंफॉर्मेशन रिमाइंडर दिया हुआ है x प्लस ए, और क्वेश्चन में पूछ रहा है k और a की वैल्यू। तो याद रखिए ये है आपका पहले k उसके बाद a, k और a की वैल्यू दी हुई है। या तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से पूरा डिवाइड कीजिए, लास्ट में जो भी रिमाइंडर आता है उससे बनाइए, या फिर दूसरा तरीका है जो ज्यादा शॉर्टकट मुझे लगता है वो ये, क्यों ना हम रिमाइंडर को माइनस कर दें। अगर रिमाइंडर इसमें से घटा देंगे तो हम ये कह सकते हैं ये फैक्टर बन गया, यानी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो एक तरीका तो वो है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये x प्लस से माइनस में आ जाएगा और ये a भी प्लस से माइनस में आ जाएगा। तो अब आपका जो पॉलिनोमियल बना वो ये बना, x पे पावर 4 माइनस 6x का होल क्यूब प्लस 16x स्क्वायर, और ये दोनों सेम साइन में है, ऐड होंगे माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। रिमाइंडर अब 0 बच गया, रिमाइंडर 0 बच गया, इसका मतलब ये फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ये है कि अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली डिविजिबल। और जितने टाइम्स में डिवाइड होगा उसको क्वोशिएंट कहेंगे, मगर ये पता है मुझे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो हम फैक्टर वाले फॉर्मेट में ले आए, कंप्लीटली डिवाइड होगा। जैसे ही इस रिमाइंडर को इस पॉलिनोमियल में से घटाया, एक नया पॉलिनोमियल बना, वो पॉलिनोमियल के लिए ये फैक्टर हो रहा है, क्योंकि अब इससे अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अब सुनो मैंने क्या कहा, जब आपसे k और a दोनों की वैल्यू पूछ रहा है तो क्यों ना इसको न्यूमेरिकल वैल्यू पढ़ लिया, और न्यूमेरिकल वैल्यू पे लाने का तरीका है, लेट अस एज्यूम, अपने मन से x की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 0 कुछ भी मान सकते हो। सपोज x की वैल्यू को हमने 0 माना, 0 मानते ही हमें क्या नजर आया, ये पार्ट खत्म, ये पार्ट खत्म, ये पार्ट खत्म, ये पार्ट खत्म, न्यूमरेटर में वैल्यू बन जाएगा पॉलिनोमियल का 10 माइनस a, और नीचे 0 0 रखने पर k। तो x की कोई भी वैल्यू रखो, अगर ये पहले से कट रहा है तो अभी भी 0 रखने पर कटेगा, कटेगा मतलब पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा, ये इसका फैक्टर k। ये बताना चाह रहा हूं, अगर ये पहले से फैक्टर है तो x की कोई भी वैल्यू अगर आप रख दीजिएगा तो भी ये फैक्टर ही रहेंगे। x की वैल्यू 0 रखकर हम सोचते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अब सोचो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अगर मैं a की जगह पर 3 रखूं तो ये 10 माइनस 3, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऑप्शन ए के हिसाब से अगर मैं a की जगह पर 3 रखूं 10 माइनस 3 दैट इज 7, और नीचे k की जगह पे ऑप्शन ए से 2 रखूं, तो क्या 7 का फैक्टर 2 है, या 2 से 7 पूरी तरह से कट रहा है बिना डेसिमल के? नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है भाई। दूसरे पे आओ, a की जगह पर 5 रख दो, 10 माइनस 5 5 होता है, k से डिवाइड करना है 3, 3 से क्या 5 डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा, तो ये भी गलत हो गया। सी, k की वैल्यू भी 5 है, a की वैल्यू 5 है, चलो 10 माइनस 5 5 होता है, और ये भी सर ये कट तो रहा है, ये डाउट है, अभी ये चौथा ऑप्शन भी चेक करेंगे, जो कट गया उसको तो काट देंगे, ये फैक्टर है, 5 का फैक्टर 5 है, मगर डी भी देखते हैं, a की जगह पर माइनस 5 रखो, आगे माइनस है प्लस हो जाएगा, 10 माइनस माइनस 5 प्लस 5 दैट इज 15, और k आपका है 5, ये भी काट रहा है 3 मरतबा में, यानी ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये दोनों तो पहले ही कट गए, x की वैल्यू 0 रखते ही, ज्यादा से ज्यादा 2 वैल्यू रखी जाती है, मैं आपको 3 वैल्यू रखकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो फैक्टर के फॉर्मेट में लिख लेंगे, फैक्टर का फॉर्मेट लिखना बड़ा आसान है, रिमाइंडर दिया होगा माइनस कर दीजिएगा, फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर माइनस करने का मतलब अब रिमाइंडर 0 बचेगा, रिमाइंडर जब 0 बचे तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर आपका फैक्टर भी है। अब सुनो, जब मैंने कहा था x की कोई भी वैल्यू रखने पर फैक्टर फैक्टर ही रहेगा, तो 0 रखने पर ये बना, और 10 माइनस a का फैक्टर हुआ k, और उससे हमने ऑप्शन रखकर देखा 2
कट गया, 2 पे डाउट था, x की वैल्यू 1 रख देते हैं, अभी भी फैक्टर होना होगा। अब देखो 1 रखते ही ये आएगा 1 -6 + 16 -26 + 10 - a, एक x की जगह पर 1 पुट करके वैल्यू निकालो, +16 +10 +26 -26 कैंसिल, यहां हो गया -5 और -1। अच्छा, अब न्यूमरेटर बन गया -5 और -a, और डिनोमिनेटर आपका बन जाएगा 1 - 2 + k, x की वैल्यू 1 रखते ही तो ये हो जाएगा k - 1। तो अब -5 - a का फैक्टर है k - 1, जिस पे डाउट था मैं उन्हीं ऑप्शन को लूंगा। ऑप्शन सी के हिसाब से हम देखना चाहते हैं, चलो ऑप्शन सी के हिसाब से देखना चाहते हैं। ऑप्शन सी के हिसाब से अगर a की जगह पर हमने 5 रखा तो -5 और आगे -5, दिस बिकम -10, डिवाइड बाय k की जगह पर 5 रखा, 5 - 1 4, भाई 4 का फैक्टर 10 नहीं था। ये 2 से तो आप काट सकते हो, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, -5 के फैक्टर 2 नहीं है, तो जब 3 ऑप्शन कट गया तो चौथा ही होगा, बट मैं चौथा चेक करूंगा। डी की वैल्यू a की जगह पर -5, आगे है माइनस, माइनस माइनस हो गया +5, +5 -5, अच्छा न्यूमरेटर 0, अब डिनोमिनेटर जो भी हो 0 के लिए तो कोई भी नंबर फैक्टर होगा, यानी 1 से भी 0 डिवाइड होगा, 2 से भी 0 डिवाइड होगा, k की वैल्यू 5 है, 5 - 1, ये बात तो सही है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 0 टाइम्स में, इसका मतलब फैक्टर बन रहा है। फिर भी मैंने कहा मैं तीसरी चीज चेक करना चाह रहा हूं, और मैं चेक करना चाह रहा हूं अगर x की जगह पर -1 पुट कर दे तो हमारा न्यूमरेटर क्या बनेगा। जरा देखो, माइनस पर इवन पावर +1, माइनस पर ऑड पावर माइनस और आगे माइनस प्लस, माइनस पे इवन पावर प्लस, प्लस और प्लस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, अच्छा सब मतलब प्लस में ही आ रहा है, +10 - a, न्यूमरेटर क्या बना देखो, 16 और 10 26 और 26 52, 52 और 6 58 और 1 59, यानी 59 - a डिवाइड बाई, अगर -1 पुट करेंगे तो इवन पावर +1 माइनस और माइनस +2 + k, यानी k + 3। जो ऑप्शन सही है वो अभी भी सही होगा, चेक कर लेते हैं। अगर हम a की जगह पर -5 पुट करें तो -5 और आगे माइनस +5, 59 और 5 64, डिवाइड बाई k की जगह पर 5, 5 + 3 8, 64 का फैक्टर 8 होता है, अभी भी सही है, यानी ये वाली वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन पर भी सही हो रहा है, सेकंड ऑप्शन यानी 1 रखने पर भी, -1 रखने पर 3 काफी है। अच्छा, इस पर डाउट था तो जरा इसको चेक करते हैं। अगर हम 5 पुट कर देते तो 59 - 5 54 हो जाता, और 5 पुट कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 से 54 नहीं कटता है, जरा देखो 2 से काटते हैं, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 4 4 के टेबल में 27 नहीं आता, या 4 का फैक्टर 27 नहीं होता। तो कुल मिलाकर एक तरीका है, और ये तरीका बहुत ही अच्छा है कि आप इसको फैक्टर वाले फॉर्मेट में लाइए, x की वैल्यू एज्यूम कीजिए, उसके बाद इसको काटिए, जिस वैल्यू पे पूरा पूरा कट जा रहा है वही आंसर है। अगर एक पर ही आंसर आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कम से कम 2 ऑप्शन तक जरूर जाइए, और अच्छे समझना है तो 3 ऑप्शन तक, नहीं तो फिर पूरा सॉल्व कीजिए और उसके बाद बनाइए। इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और 1/α² + 1/β² निकालने के लिए कह रहा है एल और एम के टर्म में, जिसके टर्म में आना होगा आ जाएगा, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 1/α² + 1/β², पहली बात तो इसको हम सॉल्व करें तो इसका एलसीएम आवेगा α² β², और ये वैल्यू आवेगा β² + α²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, α² + β² और नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए a² + b² को आप लिख सकते हो a + b का होल स्क्वायर, इसी में आ रहा है a² b², यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है 2ab, तो उस एक्स्ट्रा को आप माइनस कर दीजिए, -2ab, और नीचे है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। कॉम्बिनेशन ऑफ रूट से पता है क्वाड्रेटिक के अंदर 2 रूट का सम होता है -b/a, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लेता हूँ, -b/a यहाँ पर आवेगा l, -b/a, a की वैल्यू तो है 1 और -b हो जाएगा आपका +l,
का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी है आपका एम, एम डिवाइड बाई 1 यानी एम, और अभी भी वही आएगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है सी बाई ए, सी बाई ए हो गया एम, तो एम स्क्वायर, मेरे ख्याल से यही आंसर होगा, एल स्क्वायर -2m डिवाइड बाई एम स्क्वायर, एल स्क्वायर -2m डिवाइड बाई एम स्क्वायर, ऑप्शन ए। सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया, सम और प्रोडक्ट, हमें क्वार्टिक के अंदर या किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पता होती है, सम होता है -b बाई ए, प्रोडक्ट होता है क्वार्टिक के लिए c बाई ए, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। चलिए, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ क्वार्टिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो अल्फा स्क्वायर बटा बीटा सेम वैल्यू है, सेम तरीका आपको क्वार्टिक दिया हुआ है, इस बार कॉम्बिनेशन बोल रहा है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और बीटा स्क्वायर बाई अल्फा निकालना है। चलिए, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर तो हो जाएगा अल्फा क्यूब, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा 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 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर बीटा क्यूब, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए तरीका है ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab ए प्लस बी, यही पार्ट इसमें एक्स्ट्रा आया था, वरना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब था, आपने +3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, वो वाला पार्ट ही माइनस कर दिया, नीचे है अल्फा बीटा, फिर वही चीज, इसका मतलब होता है -b बाई ए। अच्छा, ये तो जनरल एक्सप्रेशन है भाई, तो यहां आप लिख दीजिए -b बाई ए का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, फिर है सम -b बाई ए, और लास्ट में है c बाई ए। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस पर ऑड पावर माइनस, b का क्यूब b क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब, माइनस, अच्छा ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, 3bc डिवाइड बाई ए क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर, और नीचे में है c बाई ए। पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ये एक फ्रैक्शन में मुझे दिख रहा है, इसका एलसीएम आ गया ए क्यूब, तो ये हो गया -b क्यूब प्लस ए स्क्वायर से ए क्यूब को कैंसिल करोगे ए बचेगा, ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3abc, और डिवाइड बाई है c बाई ए। अब इस a से ये क्यूब को कैंसिल करोगे तो स्क्वायर बचेगा, अब ये a स्क्वायर और c आ जाएगा नीचे, तो फाइनली आंसर आएगा, प्लस वाली वैल्यू को अगर मैं पहले लिखूं 3abc माइनस b का होल क्यूब डिवाइड बाई a स्क्वायर इंटू c, ये वैल्यू निकल कर आई है। फाइनली ढूंढते हैं 3abc माइनस a क्यूब नहीं, 3abc माइनस b क्यूब डिवाइड बाई a स्क्वायर c, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। कॉम्बिनेशन के सवाल हैं, जैसे पहले बताया था, अभी इससे पिछला सवाल वैसा ही सवाल है, जनरल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सॉल्व करके चेक कर लेंगे। चलिए, 2022 में देखिए सवाल पूछा गया है, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट मतलब x की वैल्यू चाहिए, और एक्सप्रेशन में दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस x, 1 डिवाइड बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई x। देखो दो तरीके हैं बनाने के, एक तो ऑप्शन रख दो, ज्यादा अच्छा है, दोनों तरफ इक्वेट करने से बच जाएंगे। यहां इंडिविजुअल के रेसिप्रोकल दिए हुए हैं, मुझे x की वैल्यू एक्चुअली चाहिए, तो क्या पता ऑप्शन में x की वैल्यू दिया हुआ है, अगर x की जगह पर -a पुट करेंगे, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, सेटिस्फाइड होने का मतलब LHS RHS बराबर, तो a की जगह पर, सॉरी x की जगह पे अगर मैं -a रखता हूं, देखो यहां -a है और यहां +a है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 बाई b। अच्छा, यहां पर अगर मैं x की जगह पर -a रख देता हूं, अच्छा ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा b, यानी ये बात तो सही है, x की वैल्यू -a तो आएगा, जहां जहां -a है डाउट वहीं वहीं है, ये -a तो वन ऑफ द रूट है। अच्छा, b x की जगह पे -b रखता, अगर -b रखता प्लस b, मेरे ख्याल से यही आंसर होगा, तो आपको x की जगह पे -b पुट करना है, ये बन गया 1 बाई a, यहां पर भी इस x की जगह पर -b पुट करने पर 1 बाई a, दोनों तरह से इक्वेशन सेटिस्फाइड, बहुत आसानी से बन गया। x की वैल्यू पुट कीजिए,
और पहला ही ऑप्शन पुट करने पे आ रहा है। दूसरा ऑप्शन देख लेता हूं मैं मतलब दोनों प्लस वाली वैल्यू रख देता हूं, दोनों प्लस वाली वैल्यू। अगर पहले मैं ए रख रहा हूं, क्यों माइनस ए होगा वो बता रहा हूं। अगर आप एक्स की जगह ए रखेंगे तो एलएचएस आपका बनेगा ए प्लस बी, और एक्स की जगह पे वापस ए, तो एलएचएस बन गया 1 डिवाइड बाई 2 ए प्लस बी। अच्छा, आरएचएस की बात कीजिए 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स। एक्स की जगह पर अगर आप ए पुट कर रहे हैं तो ये 1 बाई ए 1 बाई ए 2 बाई ए प्लस 1 बाई बी। अब ये दोनों सेम इसलिए नहीं है क्योंकि इसका एलसीएम निकालोगे तो ए भी आएगा, ए से ए कैंसिल होगा, ये बनेगा 2b, बी से बी कैंसिल होगा, ये बनेगा ए। तो आरएचएस 2b प्लस ए डिवाइड बाई ए भी है, और यहाँ 1 डिवाइड बाई 2 ए प्लस बी, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो प्लस ए रखने पे नहीं होगा, सिमिलरली प्लस बी रखने पे नहीं होगा, तो माइनस ए माइनस बी पे ही होगा। ऑप्शन एक्स की वैल्यू पुट करके निकाल लिया। अगला सवाल है x पे पावर 6 माइनस 26 एक्स क्यूब माइनस 27 इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। चलो पहले तो आप जानो x पे पावर 6 माइनस 26 एक्स का होल क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू 0। क्यों ना एक काम करें, हम मान लेते हैं x के होल क्यूब को थोड़ी देर के लिए y। तो अब ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्चुअली ये एक्स क्यूब का स्क्वायर है, माइनस 26 एक्स का होल क्यूब माइनस 27 इक्वल टू 0। इसी को y बोला गया है, दिस बिकम y स्क्वायर माइनस 26y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक में आपने तब्दील कर लिया। अब आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना चाहें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बनाना चाहें, यहां से y की वैल्यू आएगा। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड जिसको फैक्टराइजेशन कहते हैं ज्यादा आसान है। यहाँ a और c को प्रोडक्ट करोगे माइनस 27 आएगा, यानी मिडिल टर्म आने वाला है माइनस 27y माइनस y। मैंने क्वाड्रेटिक के अंदर आपको डायरेक्ट वैल्यू बताना सिखाया है कि आप सिर्फ मिडिल टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, माइनस 27 माइनस 1, सॉरी गलत लिख दिया प्लस 1, क्योंकि माइनस 26 लाना ना, माइनस 27 और प्लस 1, तो माइनस 27 और प्लस 1 ये दो वैल्यू आई थी। माइनस 27 और प्लस 1 ये मिडिल टर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू था। मिडिल टर्म का साइन चेंज करते हैं और a से डिवाइड करते हैं, a यहाँ पर 1 है, तो इसके दो आंसर आने वाले हैं y की, एक 27 एक माइनस y। चलो इस बार मैं फैक्टराइजेशन करके ही बता देता हूँ जब लिख चुका हूँ तो आप इन दोनों में से कॉमन निकालें, y निकलेगा तो ये बनेगा y माइनस 27, फिर यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा y माइनस 27। तो यहाँ से दो फैक्टर बने, एक बना y माइनस 27 और दूसरा बना y प्लस 1। इनमें से कोई एक वैल्यू तो कम से कम 0 होगा ही होगा। तो अगर हम माने y माइनस 27 की वैल्यू 0 के बराबर थी, तभी पूरा LHS 0 से ये मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी निकल कर आई भाई? 27। ये एक रूट आया। अच्छा, क्वाड्रेटिक के अंदर तो दो अलग अलग रूट बनते ही हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 1 है, तो यहां से y की वैल्यू माइनस 1 आई। अब देखेंगे, हमने तो y मान लिया था, एक्चुअल तो पूछ रहा है x की वैल्यू, तो y की जगह पर अब आप रखिए x, x का होल क्यूब इज इक्वल टू 27, तो x बराबर ये क्यूबिक रूट होता है, और क्यूबिक रूट के अंदर अगर पॉजिटिव बेस है तो प्लस में आंसर आएगा, नेगेटिव बेस है तो नेगेटिव में आंसर आएगा। ये पॉजिटिव है तो 3 आंसर आया, x की एक वैल्यू आ गई 3, तो नंबर ऑफ जीरोस एक ही हुआ। आगे चलें, यहां पर y की जगह पर एक्स क्यूब रखेंगे, इसकी वैल्यू है -1, यहां से उधर ले जाएंगे तो वापस से क्यूबिक बनेगा। अच्छा, क्यूबिक रूट का बेस अगर निगेटिव है तो माइनस में आंसर आता है, दोनों रियल आंसर आते हैं। यही अगर स्क्वायर रूट रहता है तो निगेटिव वैल्यू सॉल्व नहीं होती, या इमेजिनरी रूट्स आते हैं, अनरियल आते हैं। स्क्वायर पर, क्यूब पर ऐसा नहीं होता, क्यूब पर पॉजिटिव का पॉजिटिव निकलता है, नेगेटिव का नेगेटिव निकलता है। वही कॉन्सेप्ट, नेगेटिव पे ऑड पावर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव पे ऑड पावर पॉजिटिव होगा। इवन नंबर में ऐसा नहीं होता, अगर ये 2 हो, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो यहां कुल मिलाकर 2 ही आंसर आए, तो x के दो अलग अलग वैल्यू आई, दोनों रियल आई, एक की वैल्यू है -1, दूसरे की वैल्यू है 3। ये पूरा सॉल्व करने का तरीका है। और देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, मिडिल टर्म की वैल्यू को देखकर
और साइन चेंज करके ए से डिवाइड करके ये वैल्यू आई की आनी थी और यही वैल्यू आई है 27 एंड -1। चलिए ए स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है बी वाई प्लस सी जेड, बी स्क्वायर की वैल्यू दिया है सी जेड प्लस ए एक्स, सी स्क्वायर की वैल्यू दिया है ए एक्स प्लस बी वाई, देन द वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स, वाई डिवाइड बाई बी प्लस वाई और सी जेड डिवाइड बाई सी प्लस जेड। यानी आपको निकालना है एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स, बी प्लस वाई, जेड बराबर सी प्लस जेड। अच्छा डिनोमिनेटर सब अलग अलग है, तो या तो आप सबको मल्टीप्लाई कीजिए जो ज्यादा लेंथी लग रहा है। अब हम कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे कि आखिर उसने ए स्क्वायर क्यों दिया है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो जरा सोचो इस बात को। ए स्क्वायर लाने के लिए अब ए स्क्वायर यहीं पे आ सकता है अगर ए से मल्टीप्लाई हो, तो क्यों ना ऐसा करें इस पूरे फ्रैक्शन को ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दें ताकि यहाँ ए स्क्वायर आ जाए, ए स्क्वायर की वैल्यू लिख दें ताकि डिनोमिनेटर शायद कुछ कॉमन उमन निकले। चेक कर रहे हैं अभी हम। ऊपर नीचे बी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी बी स्क्वायर होगा, यहाँ ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी सी होगा। चलो वो ये तो एक्स रहा। अब ध्यान दो, क्या ये ए स्क्वायर हो गया? चलो पहले लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर के साथ ये ए एक्स आ गया। सिमिलरली ये बी वाई था और ये बन गया आपका बी स्क्वायर प्लस बी वाई, साथ में ये सी जेड था, ये बन गया सी स्क्वायर प्लस सी जेड। अब देखो ए स्क्वायर की जगह बी वाई प्लस सी जेड, तो ये बन गया आपका ए एक्स प्लस ए स्क्वायर की जगह बी वाई प्लस सी जेड। अच्छा प्लस बी वाई, बी स्क्वायर की जगह पर ए एक्स सी, चलो मैं अरेंज करके लिख रहा हूं, ए एक्स साथ में लिखूंगा सी जेड, लेकिन यहां प्लस में बी वाई भी है और साथ में सी जेड। ये बी स्क्वायर की जगह लिखा है ए एक्स प्लस सी जेड, आगे सी जेड डिवाइड बाई सी स्क्वायर होता है ए एक्स, अच्छा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो अब देखो इस रिलेशन का फायदा ये हुआ कि जो शुरू में अलग अलग डिनोमिनेटर थे, एलसीएम लेना मुश्किल लग रहा था, जैसे ही इस कंडीशन को अप्लाई किया और थोड़ा सा दिमाग लगाया कि ए स्क्वायर कैसे आएगा भाई, तो नीचे ए है, ए से मल्टीप्लाई करके अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो एलसीएम कॉमन निकाल लीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। सबका एलसीएम है तो न्यूमरेटर भी वही आना है, देख लीजिए ये कटेगा 1 से मल्टीप्लाई, नेट रिजल्ट 1 आना है भाई। दिस इज द आंसर। तो कई बार थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना होता है, डिनोमिनेटर अलग अलग थे, अगर वो रिलेशन नहीं देता तब तो मजबूरी था एलसीएम लेना। यहाँ पर मजबूरी इसलिए नहीं है क्योंकि रिलेशन दिया है, तो रिलेशन को अप्लाई करते ही डिनोमिनेटर सेम हो गया, एलसीएम की वैल्यू सेम हो गई, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो गया। चलिए x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू p है, तो x पे पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 6 कैसे निकलेगा? तो समझो 6 पावर तक पहुंचने का तरीका है या तो स्क्वायर करके क्यूब कीजिए, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, या क्यूब करके पावर स्क्वायर कीजिए। मैं पहले क्यूब कर देता हूं। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू दिया हुआ है p, क्यूब कर दो, क्यूब कर दो दोनों तरफ, तो ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इधर तो p क्यूब ही रहेगा। अच्छा इधर का x x कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3, इसकी वैल्यू p दी हुई है, इज इक्वल टू p क्यूब। यहां से हम सोचेंगे x का होल क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब की वैल्यू दी हुई है p क्यूब माइनस 3p। अगर आपसे क्यूब खाली पूछता तब तो यही आंसर होता, लेकिन आपसे इत्तेफाक से वो पूछ रहा है पावर 6। अब देखो इस पर पावर 6 लाने का तरीका है, क्यूब का स्क्वायरिंग कर दीजिए, 3 दूनी 6, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों तरफ करना होगा स्क्वायरिंग। पहले क्यूब किया फिर स्क्वायरिंग किया, और ये पहले से पता था क्योंकि पावर 6 को हम कह रहे हैं क्यूब का स्क्वायर या स्क्वायर का क्यूब,
पहले क्यूब किया है तो अब स्क्वायरिंग करना है। ये वापस साइन टी बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 6, इसका स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, x क्यूब का स्क्वायर x पे पावर 6, एक्चुअली यही वैल्यू चाहिए, लेकिन साथ में यहां आएगा प्लस 2ab, दिस इज योर a, दिस इज योर b, जो बाद में कट जाएगा। अच्छा यहां भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर करोगे 6, पावर पावर मल्टीप्लाई, प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9p स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2p क्यूब इंटू 3, 2 इंटू 3 6p पे पावर 4, 2ab का फॉर्मूला ये होता है 2, ये a और ये b, तो 3 इंटू 2 6, p पे पावर 4 हो जाएगा, 3 और 1 ये आएगा। तो फाइनली ये प्लस 2 उठ के इधर चला जाएगा। तो आपसे पूछा गया था x पे पावर 6 प्लस 1 डिवाइड बाई x पे पावर 6 की वैल्यू, तो वो आप निकालेंगे p पे पावर 6 प्लस 9p स्क्वायर माइनस 6 p पे पावर 4 माइनस 2। ये है पूरा फंडामेंटल तरीका निकालने का, आईटी लगाकर ढूंढते हैं p पे पावर 6 प्लस 9 स्क्वायर, अच्छा यहाँ -3 है, नहीं -2 वाला, पावर 6, अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, पावर 6 सही दिख रहा है, फिर पावर 4 दिख रहा है -6 के साथ, फिर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 2, ऑप्शन डी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को बताता हूं कि जब भी इस तरह का सिचुएशन हो ना कि आपको प्लस में कोई चीज दी हुई है, x प्लस 1/x कोई चीज दी हुई है, आप उसको 2 मान लो, आप उसको 2 मान लो। जैसे यहाँ p दिया है तो p को मैं 2 मान रहा हूँ, जो भी वैल्यू दिया है उसको 2 मान लो। उसकी वजह क्या है, आपने x को 1 माना, x को 1 माना, जब 1 प्लस 1/1 करोगे तो 2 आएगा। अच्छा 2 मानने में फायदा क्या है, कोई और वैल्यू क्यों नहीं मान सकते? तो यहाँ पर x की वैल्यू को 1 मानिएगा तो डेफिनेटली x प्लस 1/x की वैल्यू 2 आएगा। x की वैल्यू 1 मानने में क्या फायदा है, जो भी निकालना है x की जगह 1 रख दो, 1 पे कितना ही पावर करो, चाहे 16 रहे, 600 रहे, 6 रहे, -6 रहे, 0 रहे, 2 रहे, 3, सर 1 पे कुछ भी पावर कीजिएगा 1 आवेगा, यहां भी 1 पे कुछ भी पावर कीजिएगा 1 आवेगा, 1 प्लस 1 यानी ये भी 2 आना है। यानी जो आप निकाल रहे हैं चाहे इसके ऊपर कितना भी पावर क्यों ना रहे, इस पूरे का रिजल्ट 2 ही आना है। तो आप p की जगह पे 2 पुट करके नेट रिजल्ट देखिए कहां पे 2 आ रहा है। चलिए जो आ रहा था पहले उसी को चेक करते हैं। अगर p हमारा 2 है तो इस पूरे की वैल्यू भी 2 आनी चाहिए, तो p की जगह पे 2 रखिए, 2 पे पावर 6 मेरे ख्याल से 64, 2 पे पावर 1 2 4 8 16 32 एंड 64। अच्छा 2 पे पावर 4 16 होता है, 16 2 पे पावर 4, 16 को 6 से करेंगे, 16 को 6 से करेंगे कितना होगा 96, 16 इंटू 6। अच्छा यहां पर आते हैं, 2 पे पावर 2 4, 4 को 9 से करेंगे, 9 चौके 36 और -2 जो दिया हुआ उसको पुट कर दिया। अब सोचिए ये दोनों की वैल्यू है 98 और इन दोनों की वैल्यू है 100, 100 माइनस 98 2, करेक्ट आंसर। कहीं और पुट करने पे नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। अगर 2 पुट करोगे वापस 6 है, 64 ही बनेगा, यहां 16 इंटू 6 96 होगा, यहां पर वापस सेम 4 को 9 से करेंगे 36 और -3, भाई ये 99 हो गया था, ये 100 हो गया था, यहां पर वैल्यू 1 आई 2 नहीं आई। यहां पर आते हैं 2 पे पावर 6, ये तो 64 है, माइनस p की वैल्यू 2 बोल रहे हो, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 2, यहाँ पे 2 कभी नहीं आएगा, 52 आ रहा है, यहाँ पे तो प्लस करके बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी भाई। तो ये भी एक तरीका है जल्दी से आंसर निकालने का, नहीं तो फंडामेंटल तरीका पूरा ये है, पावर 6 तक पहुंचने का 2 ही रास्ता, क्यूब का स्क्वायर या स्क्वायर का क्यूब। चलिए x प्लस 2 एंड x माइनस 1 आर द फैक्टर ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल के 2 फैक्टर हैं, बहुत ज्यादा करेंगे तो आप यहां से जीरोस निकालेंगे, तो x प्लस 2 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आएगी -2, एक बार -2 पुट करेंगे, अगली बार बोल रहा है x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। अच्छा 1 पुट करना मेरे लिए ज्यादा आसान होता है, अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगा तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 10, 1 का मतलब हो गया m n, फैक्टर्स था जीरोस निकाला तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो m प्लस n की वैल्यू हो गई, m प्लस n की वैल्यू हो गई -11, एक लीनियर इक्वेशन बना।
दूसरा -2 पुट करके भी कुछ रिलेशन आएगा m और n का, उस m और n के रिलेशन से आप इंडिविजुअल वैल्यू m और n की निकाल सकते हैं। मैं 1 पुट करना ज्यादा आसान समझता हूँ। 1 पुट करने पे कुछ नहीं है, आप सिर्फ कोएफिशिएंट लिखेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 था 1 लिख दो, इसका 10 था 10 लिख दो, इसका m था m लिख दो, कांस्टेंट टर्म, कुछ नहीं लिखना और चेंज। कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म सीधा सीधा उतार देंगे बिना x के। 1 के मतलब ये हुआ। अब देखो, या तो आप यहां से रिलेशन निकालिए फिर सॉल्व कीजिए लीनियर तरीके से, या आपसे क्वेश्चन में m और n दोनों की वैल्यू दिया हुआ है, तो सोचो कहां पर किस ऑप्शन में m और n की वैल्यू जोड़कर -11 आ रहा है। यहां पर दोनों ऐड होके 0 आ रहा है, यहां पर दोनों ऐड होके 9 आ रहा है, यहां पर 4 आ रहा है, यहां पर 11 आ रहा है, वो भी माइनस में। तो m और n की वैल्यू का सम -11 होना चाहिए, तभी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। ऑप्शन में दिया हुआ निकाल लेंगे। हाँ, खाली m होता तो उसके लिए दूसरा एक्सप्रेशन मतलब ये वाला निकालते, फिर सॉल्व करते और m की वैल्यू निकालते हैं। दोनों दिया हुआ है तो एक से भी काम चल जाएगा, या फिर जहां पे दो ऑप्शन टैली कर रहे होते -11 तब फिर निकाला जाता दूसरा इक्वेशन और इंडिविजुअल जीरोस, सॉरी जीरोस कह रहा हूं, m और n की इंडिविजुअल वैल्यू फिर निकाल रहे होते। फिगर शोज अ ग्राफ y इज इक्वल टू fx, यानी पॉलिनोमियल है, f फंक्शन भी कह सकते हैं, पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, x वेरिएबल है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ fx। ठीक है भाई, तो वेरिएबल का जीरोस निकालना है। जीरोस का मतलब हुआ x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू नहीं होगी। जो भी वेरिएबल होता है उसी को लेंगे, यानी वही एक्सिस इंटरसेक्ट होनी चाहिए, x एक्सिस इंटरसेक्ट होनी चाहिए। तो एक वैल्यू यहां पर आया है अल्फा, एक वैल्यू यहां पर आया है बीटा, एक वैल्यू यहां पे आया है गामा, यानी 3 निकले हैं। नंबर ऑफ जीरोस 3 है, नंबर ऑफ जीरोस 3 है। ये है आपका इंटरसेप्ट यानी कांस्टेंट टर्म। इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म ये c पॉजिटिव होगा। चलिए आगे बढ़िए। इफ दो रूट आपको गिवन है, एक प्लस में √5/3, दूसरा माइनस √5/3 आर टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और फिर से ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिख रहे हैं, देन अदर 2 जीरोस। अब देखो 4 जीरो हो गए, 2 जीरो क्वेश्चन में है, 2 जीरो ऑप्शन में है, जो कि आपसे 2 जीरो पूछे गए हैं वही ऑप्शन में दिए गए हैं। तो क्यों ना हम लोग कॉम्बिनेशन लगा दें। कॉम्बिनेशन का तरीका बताया था, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जितने रूट पॉसिबल होते हैं अगर सारे दिए हुए हो तो हम निकाल लेंगे। तो हम ऐसा मानते हैं कि इसके अंदर 4 जीरोस होंगे, 4 रूट होंगे। लेट अस अज्यूम फर्स्ट रूट को अल्फा कहा, सेकंड को बीटा, थर्ड को गामा और फोर्थ को लेमडा। तो मान लो गामा और लेमडा की वैल्यू दी हुई है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यही निकालना है आपको, अल्फा और बीटा यही ऑप्शन में होंगे। तो चलिए पहला कॉम्बिनेशन क्या बताया था, सबका सम। तो अल्फा प्लस बीटा, गामा की जगह पर गामा की वैल्यू, लेमडा की जगह पर लेमडा की वैल्यू, ये हो गया आपको चारों रूट का सम। इक्वेशन के हिसाब से या एक्सप्रेशन के हिसाब से -b/a होता है। इस एक्सप्रेशन में a तो होगा x पे पावर 4 का कोएफिशिएंट जो कि 3, और b हो जाएगा पावर 3 यानी x पे पावर 3 का कोएफिशिएंट 6। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन से जो नेट वैल्यू आएगी वो -2। अच्छा देखो, प्लस और माइनस का सम कैंसिल, अब बच गया अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो -2 आ रही है। तो वही जो अभी हमने m और n का किया था लीनियर इक्वेशन में, एक तरह से ये भी लीनियर इक्वेशन बन गया। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, दोनों का सम -2 है और यही बोल रहा है। तो यहां पर 2 रूट में से एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, जोड़ कर देखो -2 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। यहां पर 0 आ रहा है, कभी नहीं होगा। यहां पर प्लस में 2 आ रहा है, कभी नहीं होगा। यहां भी 0 आ रहा है, कभी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन नहीं है तो जो आपको शुरू में डाउट था वो 100% होगा। दोनों का सम -2। अगर आगे भी कहीं पर -2 आ जाता तो डाउट दोनों पर था, तो फिर वैसे सिचुएशन के लिए अगला कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, गामा इंटू लेमडा, यानी चारों रूट का मल्टीपल या प्रोडक्ट देखेंगे। मैंने बताया है एक बार हम सम करते हैं चारों का, एक बार प्रोडक्ट करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट आता है कांस्टेंट टर्म बाई ए, कांस्टेंट टर्म बाई ए की वैल्यू 3 है, कांस्टेंट टर्म यहां है -5/3। अब जरा सॉल्व कीजिए, ये अल्फा बीटा तो होगा ही होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके आएगा -5/3।
क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएंगे, रूट कैंसिल हो गया या आपस में मल्टीप्लाई हुआ, रूट 25 जिसकी वैल्यू 5 आई, रूट 9 जिसकी वैल्यू 3 आई, और माइनस और प्लस का प्रोडक्ट माइनस, और यहां पर भी है -5/3, दोनों तरफ का माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, 3 तो इसका मतलब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट 1 आया है। तो जोड़ने पर -2 आए और मल्टीप्लाई करने पे 1 आए, दोनों कॉम्बिनेशन टिक करो। जोड़ने पर तो -2 आ रहा है और प्रोडक्ट करने पे +1 आ रहा है, -1 का प्रोडक्ट +1। कभी भी दो ऑप्शन में दोनों कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड नहीं होंगे, कोई एक ही होगा। जैसे यहां सम तो नहीं हो रहा है, अब प्रोडक्ट -1 हो रहा है, +1 नहीं। यहां प्रोडक्ट 1 हो रहा है, ये वाला सेटिस्फाइड, प्रोडक्ट 1 हो रहा है, लेकिन सम सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। यहां पे प्रोडक्ट सब कुछ सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। तो करेक्ट आंसर पहला ही हो गया, वो तो पहले ही कॉम्बिनेशन पे सारे ऑप्शन छट गए थे, एक ही ऑप्शन बचा था इसलिए वही बोल दिया। मगर आप एहतियात के लिए दूसरा भी निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी बन गया है। एक बार जोड़ना है, एक बार मल्टीप्लाई करना है और सीधा सीधी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स की वैल्यू a+1 डिवाइड बाई a और y की वैल्यू a-1/a। अच्छा, ये इस तरह से दिया हुआ है, ये जो x है इसकी वैल्यू दिया है a+1 डिवाइड बाई a, और जो y है इसकी वैल्यू दिया है a-1/a। अच्छा, तो निकालना है आपको x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 -2x² यहाँ तो यार INT लगती हुई दिख रही है मुझे, जरा देखो क्या, क्यों ना हम ऐसा करें कि x² का होल स्क्वायर एज्यूम करें और इसको y² का स्क्वायर एज्यूम करें, तो -2। ये आपको बता रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो ये फॉर्मूला है a - b के होल स्क्वायर का, यही हमें निकालना है। अगला फिर से INT लगा दो, ये दिख रहा है मुझे x² - y², तो इसका फॉर्मूला होता है x + y x - y, और इसी पे स्क्वायरिंग करने को कह रहा है। तो एक बार तुम जोड़ो, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं x + y, तो a+1/a x था और a-1/a y था, तो ये कट के 2a आ गया। अच्छा, और x - y करूंगा, माइनस का मतलब इसका साइन चेंज करके लिख देता हूं, ये प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस, ये -a खत्म, 1/a दैट इज 2/a। चलो यही पुट कर देता हूं। x + 1/x की वैल्यू तुमने निकाला है 2a, और ये निकाला था 2/a, इस पूरे का होल स्क्वायर, a कैंसिल, 2 × 2 4, 4 का स्क्वायर 16 इज द आंसर। सिंपल सा है, जो एक्सप्रेशन दिया है वो INT में टूट गया, और गिवन को एक बार जोड़ना था, एक बार घटाना था, और उसके बाद जवाब दे देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ b इज अ रियल नंबर सच दैट, ये दिया हुआ है b² की वैल्यू, b² की वैल्यू दिया है b+1। चलिए ठीक है। Then which of the following is not true? अच्छा, आपको बताना है गलत कौन है। तो आपसे पहले इक्वेशन में b³ की वैल्यू निकाला है, यहाँ b4 की, यहाँ b³ की, b³ की। चलो b³ पहले निकाल लें, 3 ऑप्शन में b³ मिल रहा है। तो b³ अगर b² इतना है तो b³ कितना होगा? तो b³ को तुम लिख सकते हो b × b² या b² × b³, सॉरी b² × b, एक ही बात है। तो b से मल्टीप्लाई कर दीजिए b² की वैल्यू, b² की वैल्यू ये दी हुई है, b² की वैल्यू ये दी हुई है, b² बराबर b+1, तो b² प्लस b आ गया, b² प्लस b आ गया, तो b³ की वैल्यू है b² प्लस b, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है भाई। अच्छा, b³ और मैं क्या लिख सकता हूं, सुनो फिर से इस एक्सप्रेशन में क्या, मैं फिर से b² की जगह फिर से b+1 लिख दो, और फिर से है प्लस b, तो ये हो जाएगा बेटा 2b+1। तो b³ की वैल्यू कहीं पर, हाँ ये बड़ा ट्रू है, ये भी ट्रू है, 2b+1। आपको b³ लिखने का कोई तरीका और है ही नहीं, b × b² ही कर सकते हैं। b² की वैल्यू गिवन है, उसको b से सॉल्व करके या तो आप इस टर्म में लिखना चाह रहे हैं या b² को वापस लिखना चाह रहे हैं, तो 2b+1 आएगा। एक जगह और है, हम इसको ऐसे लिखें जानबूझकर, b का होल क्यूब इज इक्वल टू प्लस b² को उधर ले जाए तो कहें -b² प्लस b+1।
डी ऑप्शन को हमने बी क्यूब के फॉर्मेट में तोड़ दिया, बी क्यूब के फॉर्मेट में। तो बी क्यूब बराबर बी प्लस वन, बी प्लस वन के साथ बी आ रहा है। अगर कायदे से देखो बी प्लस वन यानी बी प्लस वन या वन प्लस बी के साथ बी आना चाहिए, माइनस में बी स्क्वायर नहीं आना चाहिए। ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से फॉल्स है, मेरे ख्याल से ये फॉल्स है। तो यही आंसर होना चाहिए। वैसे b पे पावर 4 भी बचा हुआ है, तो एक बार मैं b पावर 4 को भी चेक करता हूँ। अच्छा, b पे पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ दो तरीके से, b स्क्वायर का स्क्वायर या वही तरीका b इंटू बी क्यूब, b इंटू बी क्यूब। इसलिए बी क्यूब क्योंकि बी क्यूब पे थोड़ा मेहनत कर लिया, बी क्यूब के एक्सप्रेशन हम निकाल लिया। बी क्यूब को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब को लिख सकते हैं 2b प्लस 1। तो चलो b को b रहने दो, b क्यूब की जगह पर हम लोग लिख सकते थे b स्क्वायर प्लस b, और नहीं तो b की जगह पर लिख सकते हैं b क्यूब की जगह पर 2b प्लस 1। b इंटू बी स्क्वायर क्या b क्यूब हो गया, और b इंटू बी स्क्वायर हो गया। एक एक्सप्रेशन ये लिखा जा सकता था, एक एक्सप्रेशन ये है 2b का होल स्क्वायर, सॉरी 2b स्क्वायर प्लस b। अब देखते हैं b पे पावर 4 b क्यूब, अच्छा क्यूब वाले एक्सप्रेशन में दिया हुआ है और साथ में b प्लस 1 है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर b स्क्वायर को सॉल्व करके लिख दिया गया है। b स्क्वायर की वैल्यू तो पता ही है b प्लस 1, तो आप b स्क्वायर की जगह पर b प्लस 1 लिख सकते हैं, b स्क्वायर की जगह पर। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इट मीन्स दैट तीन स्टेटमेंट ट्रू है, यही वाला नहीं मैच कर रहा था, यही फॉल्स है, तो मेरे ख्याल से यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए चलिए, पार्ट 1 हमने कवर कर लिया, पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में जब मिलेंगे तो हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो लगभग 4 या 5 साल के बचे हुए हैं पिछले 10 सालों में, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।